हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। देखिए, कार्तिक मंथ स्टार्ट होने वाला है। दशहरा निकल के गया और अब कार्तिक मंथ स्टार्ट होने वाला है। कार्तिक मंथ की बहुत सारी महत्ता है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में इसकी बहुत सारी महत्ता लिखी हुई है, बहुत महत्व है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। भगवान विष्णु के प्रिय माह में से कार्तिक मास हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस माह से देव तत्व मजबूत होता है। इस मास में भगवान विष्णु के साथ तुलसी पूजा करना फलदायी माना जाता है। इसके अलावा इस माह गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ, दान आदि करने से हमें हर मुसीबत से छुटकारा मिलता है। कार्तिक महीने में हो सके तो सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है। सुबह स्नान करने के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में स्नान करने से धरती के जितने तीर्थ स्थान हैं उनका पुण्य मिलता है, साथ में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को अपने किए हुए बुरे कर्मों से, पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्ग से देवतागण भी आकर गंगा में स्नान करते हैं। इसलिए अगर हो सके तो इस दिन आपको गंगा मैया में जाकर जरूर स्नान करना चाहिए। अगर आप पॉसिबल हो, आप जा पाए तो जरूर स्नान करना चाहिए। नहीं तो घर पर आप एक बकेट में पानी लेकर उसमें गंगा जल डालकर, गंगा जल हर किसी के घर में होता है, गंगा जल का थोड़ा सा आप एक ढक्कन डालें, 2 डालें, जितना आपके पास है उसके हिसाब से गंगा जल डाल लें। तो अगर आपकी श्रद्धा भावना सच्ची है तो आपका वो गंगा में स्नान ही हो जाएगा। कार्तिक मास चातुर्मास का आखिरी महीना होता है। इस मास से देव तत्व तो मजबूत होता ही है। तुलसी का रोपण करना चाहिए और तुलसी का विवाह करना सर्वोत्तम होता है। ये महीना स्नान और पूजा पाठ के लिहाज से विशेष महत्व रखता है। कार्तिक मास में कुछ चीजों के खाने के परहेज बताए गए हैं। जैसे बताया गया शास्त्रों में, आप कार्तिक महात्म पढ़ेंगे तो उसमें भी बताया गया है कि कार्तिक मास में दही नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से दही खाना इस मंथ सही नहीं होता है। दही की जगह आप दूध का सेवन कर सकते हैं। धार्मिक दृष्टि से कार्तिक में दही खाना संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक कार्तिक मास में तुलसी की पूजा और सेवन का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी पर माँ लक्ष्मी व कुबेर की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए इनकी पूजा करना बहुत शुभ माना गया है। कार्तिक मास में मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त होते हैं। एक और परहेज होता है जो कि कार्तिक महात्म में बताया गया है, बहुत ज़रूरी होता है। कार्तिक मास में तेल नहीं बॉडी पर लगाना चाहिए। तेल लगाना वर्जित होता है। कार्तिक महीने में केवल एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, जिसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है, के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित होता है। कार्तिक मास के पहले सोमवार को स्नान करने के बाद तुलसी के 5 पत्ते आप तोड़ लें और फिर भगवान विष्णु व भगवान शिव का, उनको हाथों में पत्तों को लेकर ध्यान करें। उसके बाद इन पत्तों को गंगा जल से अच्छे से धो लें और पूरा दिन पूजा घर में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि, हर मुसीबत से छुटकारा आपको मिलेगा तुलसी माँ की कृपा से। कार्तिक पूर्णिमा में व्रत का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन भगवान का स्मरण चिंतन करने से यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस माह में दीपदान का भी बहुत महत्व होता है। नदी, तालाब आदि जगहों पर दीपदान करने से सभी तरह के संकट समाप्त होते हैं। ऐसा करके आप कर्ज से भी मुक्ति
पा सकते हैं। कार्तिक में जैसे मैंने बताया कि दही का परहेज होता है। दही के साथ साथ बोला गया कि उड़द, साबुत मूंग, साबुत मसूर, चने, मटर, राई, इन चीज़ों का भी परहेज करना चाहिए। पर आज के टाइम में इतना ज़्यादा नहीं कोई कर पाता है। तो अगर आप ये ना कर पाएँ तो कम से कम आप इतना ज़रूर करें कि कार्तिक मास में मांसाहार का सेवन ना करें, मांसाहार से परहेज करें। ये आपको ज़रूर करना चाहिए। इस साल कार्तिक माह 10 अक्टूबर से शुरू होकर 8 नवंबर को ख़त्म होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हो सके तो आप जल्दी उठकर नहाएं। जैसे 4 बजे नहाने का अलग महत्व बताया गया, 5 बजे अलग, 6 बजे अलग। तो आप अपनी सहूलत के अनुसार हो सके तो 7 बजे से पहले स्नान कर लें। स्नान करने के बाद विष्णु जी, लक्ष्मी जी का ध्यान करें, तुलसी को जल चढ़ाएं। बाकी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पवित्र सात्विक मन से कुछ भी करें, वो भगवान मंजूर करते हैं। मेन बात श्रद्धा होती है, श्रद्धा से आप कुछ भी करें। इस पे जो हम लोग हैं डेली तुलसी माता पर डेली आपको रात को दीपक भी जलाना चाहिए। पूरा महीना, कार्तिक महीने पूरे आपको दीपक जलाना चाहिए। दीपदान का बहुत महत्व है इसमें। और बाद में कई लोग जैसे पूरा महीना जलाते हैं तो वो ऐसे भेजते हैं किसी भी तीर्थ स्थान पर, पूरी जैसे बत्तियां डाल के 1008 या जितनी आपकी इच्छा हो तेल में भिगोकर, जो वो आता है गोला होता है उसको ऊपर से थोड़ा सा काट के तेल में भिगो के वो सारी बत्तियां उसमें डालें। साथ में 1.25 रुपया डालें, 1 आधा बताशा डालें मीठा, और ऊपर से पूरे अच्छे से मौली से लपेट कर उसको आप किसी भी, कोई जाता, पंडित जी जाते हैं मंदिर के, जैसे हमारे यहाँ पे मंदिर में पंडित जी जाते हैं तो हम उनके हाथ भेज देते हैं। पूरा ये करके हर एक बंदे का, मतलब एक जो तुलसी पर दीपक जलाते हैं हम फीमेल्स ही जलाते हैं। तो अगर आप, कोई जेंट्स भी होते पूजा करते हैं, तो अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो एक एक बंदे का, एक जो भी जला रहा है तुलसी पर दिया, जो कार्तिक महात्म पढ़ रहा है, पूजन कर रहा है, तो उसका एक गोला लेकर ऊपर से थोड़ा सा गोला काट कर उसके अंदर 1008 बत्तियां भरकर तेल से भिगो के, अच्छे से तेल से भिगो के डाल के, फिर बीच में आप थोड़ा थोड़ा साथ में कपूर डालते जाएं। 1.25 रुपया रखें और साथ में 1-2 बताशा भी रख दें मीठा। तो ऐसा करने से कहते हैं कि इसका जो है फल कई गुना अधिक मिलता है आपको। पूरा मंथ तुलसी पे दीपक जलाकर फिर आप ऐसा अगर करते हैं, ऊपर पूरा मौली से बांध के भेजें, तो वो जो पंडित जी जाते हैं मंदिर के, या कोई और जाता है आपका हरिद्वार में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दीपदान करने अपनी जो नज़दीक वाले पवित्र स्थान है, पवित्र तीर्थ स्थान है, पवित्र नदियां, वहां जाते हैं। तो वहां उन नदियों के किनारे पर ये जो है, ये दीपक दान जो है ये करते हैं। फिर वो, इसको भी दीपदान ही बोला जाता है, जो गोले में बत्तियां भर के करते हैं। तो ऐसा करने से आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है, बहुत ज़्यादा। और एक बात और होती है कि आप अगर कार्तिक महात्म पढ़ रहे हैं, आप अगर दीपदान कर रहे हैं, कार्तिक पूरा महीना तुलसी पर दिया जला रहे हैं, तो इसके अंत में कार्तिक महीने की जो ख़त्म होता है, जैसे 8 नवंबर को होगा ख़त्म, तो तब आप ब्राह्मण को या पंडित जी, पंडिताइन को कुछ भी, जो भी आपके, आप जितना दे सकें, ये जरूरी नहीं होता कि आप बहुत महंगे वस्त्र दें या बहुत ज़्यादा दक्षिणा दें। आप जितना अपनी सहूलियत के अनुसार दे सकें, ब्राह्मण को दान जरूर दें। बहुत ज़रूरी होता है ये कि ब्राह्मण को दान जरूर दें। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो जैसे सर्दी तब होता है कि जो विंटर सीजन शुरू होता है, तो आप पंडित जी को एक सर्दी का कुर्ता पजामा लेके दे सकते हैं, या और कुछ ऐसे थोड़ा आप कर सकते हैं, कुछ भी। तो फ्रेंड्स, ऐसे करने से बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है, आप सब कर्जों से छुटकारा मिलता है, घर में सुख समृद्धि आती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। माँ विष्णु, भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ जय माता दी।